और आज हम बात करेंगे हमारे देश में चल रहे एक मुद्दा के ऊपर। तो मुद्दा ये चल रहा है, क्या जो मोदी जी हमारे कन्याकुमारी में जाके बैठ गए हैं, ये क्या सही है या गलत है? और जो विपक्ष इस पे बहुत भर भर के सवाल उठा रही है, तो उनकी सवालों को सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए? देखिए, कोई इंसान जब कंपनी में काम करता है ना, तो सोचता है कि हम अपना कंपनी को ग्रोथ करें, जी जान लगा के काम करें, ठीक है। मगर विपक्ष का आज के टाइम में क्या रह गया, हम बता रहे हैं। विपक्ष का काम धंधा कुछ नहीं रह गया आज के टाइम में हमारे देश में, ठीक है। मोदी ऐसा चालाक इंसान है कि उसको समझने के लिए माइंड चाहिए। मोदी ने कभी विपक्ष को अपना नैरेटिव बनाने ही नहीं दिया चुनाव में। अब जोर शोर से देखिएगा, उसने जो नैरेटिव बनाया उस पे हमारे कांग्रेस वाले ने बोलने चले गए, चाहे सपा वाले ने बोलने चले गए। इन्होंने पूरा चुनाव में अपना नैरेटिव बनाया ही नहीं कि हमको मोदी जी के खिलाफ बोलना क्या है। अगर मोदी बोल देंगे पानी पीना है, तो ये सब बोलेंगे नहीं पीना है। तो जनता तो देख रही है कि ये जो मोदी जी बोल रहे हैं इसको उल्टा में सिर्फ बोल रहे हैं। इनका खुद का कोई नैरेटिव बन ही नहीं रहा अभी तक पूरा चुनाव में। और जब तक ये अपना खुद का नैरेटिव बनाएंगे नहीं, चुनाव कैसे जीतेगा इंसान? रियलिटी है आज ग्राउंड का। अगर मोदी जी चले गए कन्याकुमारी जाके बैठ गए, तो इनको साइलेंटली बैठ जाना चाहिए था। अगर चुनाव जीतना है तो उस पर टिप्पणी ही नहीं करना चाहिए था, उसको मुद्दा बनाना ही नहीं चाहिए था। कि आप जितना मुद्दा बनाएंगे उतना लोग वीडियो बनाएगा, उतना लोगों तक पहुंचेगा, उतना लोगों में प्रचार होगा। और विपक्ष इस बात को समझ ही नहीं पा रही कि इसमें मोदी का भी एक गेम ही है। वो चाहते हैं कि आप इस पर बात करें, आप इस पे कुछ सवाल जवाब उठाएं। आप इस पे सवाल जवाब उठाएंगे तो हिंदुत्व वाले लोगों को लगेगा ठेस, और जितने हिंदू लोग हैं उनको लगेगा ठेस, फिर वो देंगे बीजेपी को वोट। विपक्ष को अभी तक सही से समझ ही में नहीं आया है कि मोदी के खिलाफ लड़ना कैसे है। ये रियलिटी है। अब पूरा चुनाव का विश्लेषण देखिएगा। अब मुझे एक नैरेटिव बताइए जिसमें विपक्ष ने अपना नैरेटिव बनाया हो और उस पर जाके चुनाव लड़ा हो। उनका अपना कोई नैरेटिव ही नहीं है भाई। अगर मोदी मुजरा बोल देगा तो कल के डेट पे उसी पे बात करना स्टार्ट कर देंगे। मोदी तो चाहता है कि आप मेरे ऊपर बात करें, वो आदमी तो चाहता है कि मेरे ऊपर बात हो। इंटरव्यू में वो इसलिए ऐसा बात कभी कभी बोल देता है कि जिसके ऊपर उस पर बात हो, न्यूज बने। अब विपक्ष वही लेके बैठ जाते हैं। विपक्ष बोलते हैं नहीं मोदी गलत है, मोदी गलत है। अब दिन रात आदमी कोई मोदी मोदी बोलेगा तो लोग सोचेगा कहीं यही तो खराब इंसान नहीं है, काश दिन रात इसी का बुराई करते रह रहा है। ये होता है रियलिटी में। अगर दिन रात आप एक आदमी का बुराई करते रहें तो लोगों के मन में शंका ये आ जाती है कि कहीं यही तो गलत नहीं है। यही आज हो रहा है विपक्ष के साथ। विपक्ष को अपनी जो नैरेटिव है वो पहले बनानी पड़ेगी ग्राउंड में, और ग्राउंड में बना के उसको चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि एक मोदी जो मुद्दा दे देता है उस पर चुनाव लड़ना चाहिए। मोदी ने 400 का मुद्दा दे दिया था, 3 फेज तक यही 400 का मुद्दा लेकर बैठ गए थे ये लोग कि नहीं ये 400 पार नहीं करेगी, 400 पार नहीं करेगी, 400 नहीं पार करेगी। एक नॉर्मल भी बच्चा समझ सकता है कि मोदी ने जो 400 पार बोला वो किस लिए बोला। मैं इन विपक्ष वालों को अभी तक समझ में नहीं आया था, विपक्ष वालों को, कि मोदी 400 पार क्यों बोला। इन लोगों को जीतना है चुनाव। आपने लोगों से जुड़ने के लिए कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे लोग आपको वोट दे। आप हमेशा किसी की शिकायत नहीं कर सकते। आप किसी को बार बार क्रिटिसाइज करके आप चुनाव नहीं जीत सकते, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर मोदी कन्याकुमारी में बैठ गया है तो आप उस पर बोलिए ही मत, मेरा मानना है। उसको देखिए ही मत, नजरअंदाज करिए, सिंपल सा बात है। कभी मोदी हर छोटी छोटी बातें में टिप्पणी करता, आप देखिए उसको नहीं करता है। क्या वो नहीं करते हैं? उनको पता है ये चीज कि मेरा एक बोलने की वजह से इनको कितनी लाइमलाइट मिलेगी। तो वैसे ही विपक्ष को अगर जीतना है तो कुछ चीजों को उनको लाइटली लेना पड़ेगा, लाइटली लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, ना कि हर बात को सीरियसली लेके ग्राउंड पे उतर जाए। क्योंकि मोदी जी जो है ये चाहते हैं कि विपक्ष हर चीज को सीरियसली ले, अटेंशन में आए, अटेंशन में आके बकबकाएं। आइए वही करते हैं। आज के टाइम में एक नया इन लोग का निकल गया है गोदी मीडिया। अब सब मीडिया वाले से जाके लोग झगड़े कर रहे हैं। जितने मैं कांग्रेस का प्रवक्ता, सपा का प्रवक्ता देख रहा हूं, सब जाके कांग्रेस मीडिया वाले से जाके उन्हीं पर ब्लेम कर रहे हैं। अरे आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते। आपको चुनाव जीतना है तो आप अपना कार्य करिए ना। 2014 का पहले तो कांग्रेस की सरकार थी ना, आया ना बीजेपी, तो वैसे ही कांग्रेस भी आ सकती है, मगर आपको वर्क करना पड़ेगा। ना कि आपको किसी को जाके सुबह शाम गाली दे। आपसे कुछ खुद हो नहीं रहा है और दूसरों को जाके आप गाली दे रहे हैं।
यही चल रहा है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। बाकी जय हिंद, जय भारत।